हेलो दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में बात करते हैं। कौन नदी कहाँ से निकलती है और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे भारत में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ट्रिपल एसिड में बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी है। ये इन सभी नदियों का जल लेकर यह अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान में बहते हुए। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब। चेनाब नदी सबसे लंबी सिंधु नदी की सहायक नदी है। वहीं आते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। उसकी और अन्य भी सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, काली, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि हैं। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है जो गंगा में जाके मिल जाती है। कह सकते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आइए ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो तिब्बत में सांगपो या यारलुंग के नाम से बहती है और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से प्रवेश करती है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम यमुना पड़ जाता है और जब इसमें आके गंगा मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और बहते हुए यह अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। वहीं महाराष्ट्र के त्र्यंबकम से गोदावरी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से कृष्णा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से कावेरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। केरल से पेरियार नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो एक ही राज्य में बहती है, जो राजस्थान में बहती है। राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, वह निकलती है और आके गुजरात में कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करिए। धन्यवाद।